सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे तेग बहादुर जी के, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी हैं, उनके शहादत के बारे में बात करेंगे। आज 18 तारीख है, आज उनकी जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य में आज ये वीडियो बना रहा हूँ तेग बहादुर जी के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ी एक कर्ज है तेग बहादुर की, पूरे सनातनियों पे उनका एक ऋण है जो आज तक ऋण नहीं उतार पाए हिंदू समाज के लोग। यूं कह लीजिए कि जो भी आज तक गुरु तेग बहादुर जी ने किया हिंदुओं के लिए, उसका ऋणी है सारे हिंदू, जो भी मर मिटे तेग बहादुर जी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पंडितों को बचाने के लिए वो तेग बहादुर जी अपने जान को निछावर कर दिए औरंगजेब के सामने कैसे। एक बार की बात है कि जब औरंगजेब के हुकूमत में तुत्ती बोलती थी सबकी पूरे हिंदुस्तान में, तो औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि सभी हिंदू लोग मुसलमान धर्म अपना ले, और नहीं तो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, कोड़े से मारा जाएगा, और उनके जायदाद और घर सब कुछ छीन ली जाएगी। और बाद में अगर वो मुस्लिम धर्म अपना भी रहे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, घर या जो जमीन कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे पहले अगर हम ये कदम उठाएं, उसके पहले आप लोग ये मुसलमान धर्म अपना लीजिए और ये मीट मछली जो मांस मंदिरा है ये खाना शुरू कर दो। तो ऐसे होता था अत्याचार। जब कश्मीर के पंडितों पे अत्याचार शुरू हुआ बड़ा, उस टाइम कश्मीर में पंडित विद्वान हुआ करते थे। तो वहां जब औरंगजेब के आदमी गए और वहां पंडितों के घर में या जहां पानी उनी वो कुएं से भरते थे, वहां मांस ओस बिकने लगे बड़े वाले के, और दूसरी चीज की हड्डी उड्डी फेंकना शुरू कर दिया उनके घरों में। वहां जहाँ रसोई खाना पकाया जाता था, वहां के बाद इतने तंग आ गए थे वहां के पंडित कश्मीर के कि उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उसमें से जो उन पंडितों का सबसे मेन जो संत थे, गुरु जी थे, उन्होंने कहा कोई ऐसे महान संत के पास जाओ जिससे ये इसका बीच का रास्ता निकल पाए कि इनसे कैसे निपटा जाए, जो एकदम बिल्कुल निडर हो। तो ढूंढते ढूंढते वही तेग बहादुर संत का पता चला। तो ये लोग कश्मीर से वहां आए अमृतसर, और वहां आके तेग बहादुर के कदमों में गिर गए। तेग बहादुर जी ने नाराजगी जताई कि आप ब्राह्मण हो, कि ये क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारे पैरों में गिरने से क्या फायदा है, आप तो हमें पाप के भागी बना दिए। तो उन्होंने तेग बहादुर ने हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया, और गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप लोग के आने का कारण क्या है। तो वहां के पंडित, सभी लोग पंडित एक सुर में बोला, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि औरंगजेब का फरमान जारी हुआ है कि जो भी पंडित है या और कोई है जो सनातनी है, वो मुस्लिम धर्म अपना ले, या नहीं तो हर हाल में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, कोड़े बरसाए जाएंगे, उनके जोर जमीन और उनका धर्म छीन भीन कर दी जाएगी, और जबरन अगर हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आप बताइए कि इसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, ऐसे कैसे बचा जाए। सभी पंडितों ने मिल के बोला कि हमें 10 दिन की मोहलत दी गई है कि 10 दिन में अपना विचार विमर्श कर लो सभी पंडित, और अपने सभी बिरादरी जो हिंदू समाज के हैं पंडित अपना निर्देश दे दो कि हाँ, विचार विमर्श करके हमें 10 दिन की मोहलत मिला है कि उसके अंदर आप फैसला सुनाओ कि हाँ धर्म परिवर्तन राय से करोगे या नहीं करोगे, उसके बाद मैं रास्ता सोचूंगा। तो आप बताइए हम लोग क्या करें। नहीं, अगर कहीं से हेल्प मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। तो तेग बहादुर जी सोच में पड़ गए। तो उनके पास बैठा 9 साल के बच्चा गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनका लड़का गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि पिताश्री आप किस बात के सोच में पड़ गए हैं। तो तेग बहादुर जी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अब समय आ गया है, किसी महान संत की जरूरत है जो एक कुर्बानी दे दे, और यहाँ अब घनघोर लड़ाई की नौबत आ गई है, अब करो या मरो की बात आ गई है यहाँ। अब सोचने से काम नहीं चलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो औरंगजेब के सामना कर सके।
तो फौरन उस 9 साल के बच्चे का मुख से सुनिए कि पिताश्री, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? संत। तो सारे संत वहां जो साधुगण आए थे, पंडित आए थे, वो अचंभव में पड़ गए कि ये बच्चा कैसे बात कर रहा है, अपने बाप को खोने की से डर नहीं है। सभी ने पूछा कि अगर औरंगजेब के सामने जा रहे हैं तो इनका मृत्यु भी हो सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की एज में ही, 9 से 10 साल की एज में ही कहा, देखिए कितनी बड़ी बात कही थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो तेग बहादुर के बेटे थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे धर्म के लिए हमें भी निछावर होना पड़े तो मैं तैयार हूं, और मेरे पिता का भी निछावर हो जाए तो हमें कोई गम नहीं है। हम अपने पिता को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी धर्म बचनी चाहिए। आप सोच के देखिए, 9 साल के एक लड़का जो अपने धर्म के प्रति इतना अडिग है। आज के लौंडे हैं कि भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में 9 साल के बच्चे की हिम्मत देखिए कि जो अपने पिता को कह रहा है कि धर्म के लिए कुर्बान भी हो जाइएगा तो कोई हमें परवाह नहीं है। तो तेग बहादुर जी ने उस टाइम सोचा और सारे पंडितों से बोला कि चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे को आप लोग देख रेख कीजिएगा, हम अभी सफर पे जा रहे हैं। तो जब सफर पे वहां से निकले तो 4 साथी लेके निकले थे, सतीश दास, चेता, मदिदास और दयानाथ। इन चारों के साथ वो निकले और सभी से मिलते हुए, सनातनी भाइयों से मिलते हुए, और जहां रात में रुकते थे वो वहां भीड़ लग जाती थी। गुरु तेग बहादुर से मिलने के लिए एक ऐसी भीड़ लग जाती थी। वैसे हेल्प करते हुए, जागरूक करते हुए और सभी के हिंदुओं के खून में एक जोश भरते हुए कि नहीं, हर हाल में हमें औरंगजेब के सामना करना है, लेकिन हमें किसी हाल में धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हमें अडिग रहना पड़ेगा, हमें डोलना नहीं है, इससे हटना नहीं है, बिल्कुल अपने मार्ग चेंज नहीं करना है। ऐसे कहते और समझाते आगे बढ़ते गए। आगरा जब पहुंचे तो औरंगजेब को पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कारनामा, और इससे बहुत लोग जागरूक भी हो गए, जो डरे थे उनके में भी जोश आ गया है, तो इसको कैसे सल्टा जाए। जब औरंगजेब ने सुना तो बहुत गुस्सा में आ गया और बोला कि उसे फौरन मंत्री को आदेश दे दिया कि जाओ और पकड़ के इनको बंदी बना के हमारे पास दिल्ली पेश किया जाए दरबार में। जब वहां मंत्री लोग पकड़ के उनके दिल्ली दरबार में पेश किए, तुरंत ये आदेश दे दिया कि आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म कब अपना रहे हो। साथियों के धमकाया, साथियों से बोले तेग बहादुर जी कि ये अगर कह दो कि अगर तेग बहादुर के धर्मांतरण करा ली तो सारे हिंदू करा लेंगे। तो औरंगजेब खुश हो गया, इसलिए पंडित जी से भी वादा करके आए थे, पंडितों से, कि अगर गुरु तेग बहादुर को मेरा अगर परिवर्तन करा लिया औरंगजेब तो सारे हिंदू उसके बाद करा लेंगे धर्म परिवर्तन, पूरा मुस्लिम हो जाएंगे, मैं उसका जिम्मा लेता हूं। अगर वो सफल हो गया धर्मांतरण कराने में, धर्म चेंज कराने में, मुस्लिम धर्म अपनाने में, तो सारे हिंदू पंडित जितने भी सनातनी हैं वो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। अब औरंगजेब तो इतना फूले ना समा रहा था खुशी के मारे कि एक आदमी को तो हम धर्म परिवर्तन करा ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितनों को करा चुके बड़े बड़े लोगों को, तो ये तो साधारण सी फकीर है, इसको कराने में हमें क्या आपत्ति है, और कौन सी हमारा हाथी घोड़ा जा रहा है, ये तो आसानी से कर लेगा। लेकिन वो जानता नहीं था कि तेग बहादुर आदमी है, किसी भी शर्त पे, सूरत पे हम मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तमाम प्रलोभन देने के बाद, धन दौलत के प्रलोभन देने के बाद, जब तेग बहादुर के थोड़ा सा भी डगमग नहीं हुए तो औरंगजेब की पिछवाड़े में आग लग गई तुरंत कि अरे साला ये क्या हो गया, ये तो इतना लोभन देने के बाद भी नहीं कुछ हो रहा है। तो फिर बीच का रास्ता निकाला जो कायरता के साथ हमेशा औरंगजेब और मुगल शासक करते आ रहा था, तो उसका बीच का रास्ता यही निकला कि इनके दोस्त दयानाथ को खौलते हुए तेल में कढ़ाई में डलवा दिया गया। दूसरी, मदिदास को
आरी से बीचों बीच में से कटवाया गया। मदीदास जो इनके दोस्त थे भाई, इनके करीबी उनको आरी से बीचों बीच में से इनके सामने बंधक बना के इनको आगे सामने रख बैठवा कर उनको कटवाया गया। सतीश दास को रुई में लपेट कर आग लगा दी गई इनके सामने कि इससे भी डर जाए, लेकिन तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए। तब जाके इसकी गांड फट गई औरंगजेब की। कहा, अरे भाई ये कौन सा चीज है यार, इसको इतना प्रताड़ना देने के बाद, इतना कठोर सजा देने के बाद इसके नजरों के सामने तब भी ये हिल नहीं रहा, ये क्या चीज है। लास्ट में हार पांच के उसने सर कलम का आदेश दे दिया निकम्मे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को, जो भारत के राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है, वहीं उस टाइम इनकी सर कलम की गई, जहां आज के डेट में गुरुद्वारा भी है, उसी जहां सर कलम किया गया था वहीं पे। तो ऐसे थे तेग बहादुर जी, जिनकी वीर गाथा के क्या कहना। वो हिंदुओं को पहला किसी ने अपने धर्म को और सारे मानवता को के खातिर अपना जान त्यागने वाला गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए अपना स्वयं को इतने प्रताड़ना झेलने के बाद अपना सिर कलम करा ली, लेकिन झुके नहीं। लाख कोशिश करके हार गया औरंगजेब, लेकिन उन्हें टस से मस नहीं करा पाया। इसकी गांड फट गई थी। लास्ट में गुस्सा में आके कहा कि इसका सर कलम कर दिया जाए। चांदनी चौक पे सर कलम कर दिया गया बीच बाजार में, कि इससे भी खौफ में लोग आए। तो ये थी तेग बहादुर की कहानी। हमें जितना समझ में आया, अगर कुछ इसमें कहानी में गलती हो गई होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। इस कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं तेग बहादुर के बारे में। अगर आप लोग भी कुछ जानते हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव।